मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में, मसीह सहभागिता में आप सबका स्वागत है। जब हम यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों को प्राप्त होती है और परमेश्वर हमारे आराधना स्तुति में विराजमान होता है। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम लोग करते हैं। आज का जो विषय है वो विषय परमेश्वर की स्तुति करना। हमारा जो सृष्टिकर्ता की हमें स्तुति करना है। वचन के अनुसार हम कैसे उसकी स्तुति करते हैं, क्या वचन में हमको सुझाव दिया है, कैसे हम लोगों को बताया है कि परमेश्वर की हम स्तुति किस प्रकार से हमको करना चाहिए। हम लोग वचन में से हम देखेंगे, मेडिटेट करेंगे और हमारे जीवन में हम उस प्रकार से हम स्तुति और प्रशंसा करेंगे। जो वचनों को हम लोग देखेंगे, मेडिटेट करेंगे, वो वचनों के ऊपर हम मार्क कर सकते हैं। हमारे बाइबल में हमारे छोटे से अगर हमारे पास में नोटबुक है, पेन है, तो हम उसको लिख कर भी ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते, अपने सरों को झुकाते हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता हमको मांगते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू भला परमेश्वर है, तू अच्छा परमेश्वर है। तेरी करुणा प्रभु जी सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। हर दिन प्रभु जी सुबह तेरी विश्वास योग्यता तो हमको प्रकट करता है। हमारे जीवन में हमें इस धरती पर जो भी कुछ होता है प्रभु, तुझे मालूम है प्रभु जी, तो वो तो पहले से ही नियोजित किया है। तेरे वचन के अनुसार सब कुछ होता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज हम जब हम वचनों को हम लोग गौर करते हैं, हम देखते हैं प्रभु जी वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम तुझे इनवाइट करते हैं, तुझे आमंत्रित करते हैं हमारे हमारे जीवन में। तू आ, हमारे विचारों को तू बदल, हमारे विचारों को तू एकाग्र कर। हम यीशु के ऊपर हमारे हमारे विचारों को केंद्रित करें। हम स्तुति और आराधना करने के लिए हमें तो और भी तेरे वचन के अनुसार आज तो हमें मदद करे, इसलिए हम तुझे विनती और याचना करते हैं। हमारे हमें तो खुशी से, आनंद से तो हमें भर देता है, इसके तुझे धन्यवाद देते, तेरी सहभागिता के लिए और तेरे वचनों के लिए जो तूने हमारी दी है, तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 104, 1 और 24 वचन और 33 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 104 और 1 वचन में लिखा है कि हमें सृष्टिकर्ता, जो हमारा सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, उसकी महानता है और उसकी हमें क्या करना, स्तुति करना है, प्रशंसा करना है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। कैसे वर्णन करा है परमेश्वर का यहाँ पर। परमेश्वर महान है और वो उसका जो वस्त्र है वो ऐश्वर्य का वस्त्र है। हमारा परमेश्वर ऐसे महान परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, जब हम आदर से झुकते हैं, तब हम उसकी महानता को हम ध्यान में रखते हैं कि कैसे है हमारा परमेश्वर, कैसे हम वो ऐसे परमेश्वर की हम आराधना और हम स्तुति करते हैं कि जो परमेश्वर अत्यंत महान है, वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है।
धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर को। हम उसको सजदा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। वो हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। भजन संहिता 104 और 24 वचन में लिखा है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। पृथ्वी के लिए हम लोग परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हुए निर्माण करता परमेश्वर है। उसने सब कुछ उसने सिरजा है, वो सृजनहार है, वो निर्माण करता परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते, उसको धन्यवाद देते हैं। इतने सुंदर उसकी सृष्टि उसने बनाई है, उसमें हमें रहने का मौका दिया है। हमें परमेश्वर ने धरती पर हमें जीवन दिया है। हमारे माँ बाप के द्वारा इस धरती पर उसने हमें भेजा है। हम देखते हैं, हम सब कुछ अनुभव करते हैं कि कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। जो ये सारी पृथ्वी उसकी संपत्ति से परिपूर्ण है, बहुत सुंदर उसने बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम 33 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। ये हमारा कमिटमेंट है। ये हमारा परमेश्वर के साथ में हमें वादा करा है कि हमें परमेश्वर का गीत गाना है। जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हमको जीवन दिया है, हम बने हैं यहाँ पर, हमें परमेश्वर की आराधना करना है, गीत गाना है उसकी, क्योंकि वो हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। वो अत्यंत वैभवशाली है। सब परमेश्वर का निर्माण करा है। और परमेश्वर ऐश्वर्य वैभव का वस्त्र पहने हुए, ऐसा मेरा परमेश्वर। आज हमें कमिटमेंट करना है, उसे बताना है कि हम तेरे गीत गाएंगे, हम तेरा भजन गाएंगे। जब तक हम जीवित है, हमारे परमेश्वर का हमको गीत गाना है। अभी हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 24 वचन हम पढ़ते हैं। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके, जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके, जो पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग ये समझना है कि हमारा ही परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, यही ये सब काम कर सकता है। जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ निर्मित करे, वो हमें अपनी पहचान देता है, वो हमें मदद करता है कि कौन है हमारा परमेश्वर और हमें कैसी उसकी आराधना और स्तुति करना है। भजन संहिता 77 और 13 हम लोग पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? परमेश्वर की गति पवित्रता की है, अलग है परमेश्वर, बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम देखते हैं भजन संहिता 95 और 3, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमने देखा भजन संहिता 95:3 में, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, महान ईश्वर है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है।
हम गाना गाते हैं कि सब सब देवताओं के ऊपर हमारा परमेश्वर महान राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। और उसके वो सबके ऊपर है, सबके महान परमेश्वर है। हम उसकी आराधना और उसकी हम स्तुति करते हैं। भजन संहिता 104 में लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। अब अगर हम सब लोग कहेंगे ये वचन तो अच्छा है कि हम हम कहेंगे, फिर हमारे मन को हम लोग आज्ञा देते हैं, हमारे मन को हम लोग बोलते हैं कि तू यहोवा को धन्य कहे। हमारा विचार दूसरी तरफ, हमारा मन दूसरी तरफ, हम जो बैठे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, उसके उसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन मन कहाँ और भटक रहा है। तो हमारे मन को भी हमें और हमारा चित्त और हमारा सब कुछ विचार सब हमें परमेश्वर के वचन की ओर में लगाना है। और हमें बोलना है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। परमेश्वर वैभव और ऐश्वर्य जो है उसका वस्त्र हमारा पहना हुआ परमेश्वर है। और कैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे लिखा है उसके बारे में, हम लोगों की जितनी आकलन शक्ति है, जितना हम सोचते हैं, परमेश्वर हमें मदद करता है सोचने के लिए, परमेश्वर हमें सहायता करता है। ऐसे ऐसे हम लोग जब हमारे विचार अब केंद्रित करते हैं परमेश्वर की ओर, तो हमें भी ऐसे विचारों से ऐसे ऐसे मन वो हमें देता है कि उसके उसके मदद से, उसके दया से, उसका उसके अनुग्रह से हमारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है, और हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। अभी हम देखते हैं भजन संहिता 135 में लिखा है 5 वचन में, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। वह यहाँ पर लिखा है कि हमें जानना है, जानना है मतलब हमको समझना है। जैसे लिखा है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसे महान है। जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में हम लोग इसको जान लेते हैं, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी आराधना करने से, उसकी स्तुति प्रशंसा करने से सब बदल जाता है। हमारे जीवन में का सब कुछ बदल जाता है, हमारा दुख सब खुशी में, आनंद में बदल जाता है। परमेश्वर की आराधना जहाँ पर होती है, वहां पर एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है, वैसा ऐसे परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर, ऐसे आत्मा की ऐसी स्थिति में हमें लेके जाता है कि वहां पर हमें बहुत बहुत ही सुखदायी, बहुत ही हम लोग एक सुरक्षित महसूस करते हैं, और परमेश्वर की महिमा का और उसके ऐश्वर्य का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, और हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है, स्वर्गीय आनंद से हम लोग भर जाते हैं। ऐसे हमारा परमेश्वर है जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। अभी हम देखते हैं यशाया यशाया 12 अध्याय और 6 वचन है, हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। इज़राइल का पवित्र, इज़राइल की स्तुति स्तवन में बसने वाला, और कैसे उसकी आराधना करता है, किस प्रकार से परमेश्वर के सामने पवित्रता से शोभायमान होकर खड़े रहना है, कैसे उसकी आराधना में आना है। ये इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा सिखाया है, और उन लोग सीखे हैं, उन लोगों ने आराधना और उसकी स्तुति
इसी प्रकार से करी है। इसीलिए इज़राइल के स्तवन में रहने वाला हमारा परमेश्वर है और इसे पवित्र है। हम लोग उसकी आराधना करते हैं। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 145 हम लोग देख रहे, उसका तीसरा वचन, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम्य है। उसकी बढ़ाई अगम्य है। हमारा परमेश्वर पिता बहुत महान है। इतना महान परमेश्वर है कि इतनी हम बढ़ाई करते हैं कम है। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है हो रहा है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हम जब परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, तो हमें स्थिर परमेश्वर स्थिर करता है, उसके आशीष से भरता है और उसकी शांति हमें वो देता है। सच में हम परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। हम देखते हैं यिर्मयाह 32 और 18 वचन में लिखा है, तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। कैसे हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, लेकिन वो न्याय भी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, अगर हमने उसकी आराधना और उसकी स्तुति प्रशंसा हम समझ बुझ कर नहीं करते, हमारे परमेश्वर की महानता को हम लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, तो परमेश्वर पिता वो तो न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि हमें मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए ही बनाया है। हमारा कर्तव्य है, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, हमारी ये सेवा है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, उसकी महानता को हम लोग गाकर, भजन गाकर, उसकी महानता का वर्णन कर हम उसकी आराधना और स्तुति करें। और हम देखते हैं कि जैसे मलाकी में देखते हैं, पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है, क्योंकि उदया जल से लेकर अस्त तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कोई मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती है, और अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। परमेश्वर का नाम जो महान है, जो लोग मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सोचते हैं कि इतना सुंदर विश्व, इतने सुंदर सृष्टि किसने बनाई है, वो परमेश्वर है कोई, और उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जैसे नोहा ने करा, जैसे अब्राहम परमेश्वर की सृष्टि, उसका उसने देखा कि कोई जीवित परमेश्वर है, कोई बहुत अच्छा सृष्टि करता है, और उसकी आराधना करता था, उसकी प्रशंसा करता था, इतना सुंदर बनाया प्रभु तुझे। आज हमें भी वही विश्वास है, एक इतना कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जिसकी महानता जो चीजें प्रकट करती है, हमको परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद करना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। ये सारे वचन पर के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, और अब दूसरी बात हम देखेंगे। अभी देखा हमने कि उसके महानता के लिए परमेश्वर महान है,
उसका वैभव, उसका उसकी पवित्रता, उसका सब, कैसे हम उसकी आराधना करना है, कैसे हम उसके सामने आते हैं, कैसे परमेश्वर को हम लोग ऊंचा उठाते हैं, हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर सामर्थी है और उसका हमें धन्यवाद देना है। सामर्थ्य परमेश्वर, कैसे कैसे सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है, अब उसका अनुभव करते हमारे जीवन। अब देखते हैं और वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, सामर्थ्य परमेश्वर है। हम देखते हैं इतिहास 29 और 12 वचन, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। परमेश्वर के ही ओर से हमें धन और महिमा मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। अगर हमें कोई अब उन्नति हो गई है, हमें कुछ अच्छा हमारे जीवन में हुआ है, तो ये सब कुछ देने वाला, बल देने वाला, अच्छा अच्छा एजुकेशन, अच्छा काम, और जो 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 बल है, जो मनुष्य से, मनुष्य में नहीं है वैसे, लेकिन मनुष्य को भी बलवंत करने वाला, हमें राइट अपराइट बनाने वाला, हमें योग्य मार्ग पर चलाने वाला, इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का बल, यही हमें सामर्थ्य देता है, यही हमारे लिए है, और अन्य कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, परमेश्वर ही हमें बलवंत बनाता है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, सामर्थ्य और पराक्रम परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का ही है। हम इसलिए हम उसको धन्यवाद देते, हम उसको आदर देते, उसका सम्मान करते कि प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, तब हम उसको सजदा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, और उसको हम धन्य कहते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरे इतिहास 25 अध्याय 8 वचन, यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और शुद्ध के लिए हिसाब हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। यहाँ पर मनुष्य का बल, अगर हम बहुत कुछ हम लोगों ने पा लिया है, अब हमारे सामर्थ्य से हम लोग योजना बनाते हैं, हमारे सामर्थ्य से ये सब कुछ होने वाला है। हमारे हमारा बल जो है मनुष्य का बल, लेकिन परमेश्वर का ये वचन है हमारे लिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए वचन है परमेश्वर का, परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है, दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। हमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमें बलवंत करता है, वो हमें सक्सेस देता है। पराक्रमी परमेश्वर हमें वो ऐसा देता है, हमें वो हमारे जीवन में, हमें ऐसी स्थिति अगर आई हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की ओर हमें देखना है और उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना है, और उसको उसकी आराधना करके हमको ये हमारे विश्वास को हमको प्रकट करना है कि तू परमेश्वर पिता, तू पराक्रमी है, तू ही पराक्रमी है, तू ही मुझे इससे बाहर निकालने वाला है, और कोई भी नहीं। हमारे खुद के प्रयत्न से, हमारे खुद के जो बुद्धि से, हमारे बल से मनुष्य कोई भी हासिल नहीं कर सकता है सक्सेस। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया
के अनुसार ही ये सब कुछ होता है। वचन में ऐसे ही लिखा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, और हमारे जीवन में वो ऐसे ऐसे समस्या से जाने के लिए, पार निकलने के लिए वो हमें मदद करता है। और राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, उसने कैसे अपने जीवन को हमारे लिए उसने सब कुछ सिद्ध करा है। उसने ये वादा करा हमारे लिए कि वो हमें अनाथ ऐसे नहीं छोड़ेगा इस दुनिया में। और पवित्र आत्मा पिता से विनती करेगा, हमारे लिए वो पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा बल और सामर्थ में परमेश्वर हमें विजयी करेगा, विजयी करेगा। अब विजयी जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसके आराधना करने के लिए, उसके स्तुति प्रशंसा करने के लिए। पराक्रमी परमेश्वर, विजयी परमेश्वर। अभी हम देखते हैं अय्यूब की किताब में, और 26 अध्याय 12 वचन है ये। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से रब को छेद देता है। यहाँ पर समुद्र के बारे में जब हम हमको एक मालूम है कि समुद्र इतना इतना तूफान आया था समुद्र में, और वो नाव थी, और नाव में यीशु के शिष्य थे और यीशु भी था, और बहुत तूफान आया। यीशु शिष्य तो कितने घबराए, लेकिन उन्होंने यीशु को उठाया, उठो तो अभी हम लोग क्या हो रहे, अभी तो हम लोग डूब रहे। यीशु ने उठ के समुद्र को बोला शांत हो जा, शांत हो गया। उन लोग एकदम से आश्चर्य हो गया उनको कि ये कैसा है, ये समुद्र तो उसका कहना मानता है, कैसे समुद्र भी कहना मानता है। ये वचन में लिखा हुआ है ना, अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो उस समुद्र को भी शांत करता है। समुद्र, वह अपने बल से समुद्र को शांत करता है। परमेश्वर हमें पहचान पहचान हो गई ना, हमें 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 प्रकट करा ना परमेश्वर ने अपने बल को, अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा। अभी हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, हमें परमेश्वर के हमें हम पहचानते हैं परमेश्वर को, उसकी आराधना करते, स्तुति करते, यीशु के नाम से यीशु को ऊंचा उठाते कि प्रभु भाई, हमें स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, तूने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए धरती पर कि हम समझ सके तू कितना प्रेमी परमेश्वर है, तू कितना सामर्थ्य परमेश्वर है कि मनुष्य को जो बातें असंभव है वो तूने संभव करी है हमारे लिए। इतने तूफान उठा था समुद्र पे, लेकिन तूने वो शांत करा। जैसे अयुब की, अयुब को भी तूने प्रकाशन दिया कि परमेश्वर समुद्र को शांत करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति प्रशंसा करते। भजन संहिता 59 और 13 में लिखा है, 59 और 13, 59 और 13 में, जल जलाहट में आकर उनका अंत कर उनका अंत कर दे ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। क्या बातें है ये, किसको बोला है अंत? कौन है ये कौन सा तो एक ग्रुप है परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने किसी भी प्रकार की अशांतता, अशांत मन, अशांत जीवन, अशांत योजना परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकती, वो तो नष्ट कर देगा। इसीलिए धरती पर
प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि शैतान की हर एक दुष्ट कृत्यों को, दुष्ट जो काम है उसको खत्म करे पूर्णता से, और परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के अनुग्रह को हम पहचाने। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ ऊपर वर पृथ्वी के छोर तक पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर प्रभुता करता है। जो बातें हमारे हाथ में नहीं, जो बातें हमारे हाथ में नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं हमारे हाथ में, लेकिन नहीं है हमारे हाथ में ऐसी बात। जो बातें सिर्फ परमेश्वर की, हमें हमें समझ लेना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें घुटनों पर आकर प्रेयर करना है। अगर जो बातें हमारे हाथ में नहीं है, उसको उसको परमेश्वर के सामने रखना है और ये समझ लेना है कि पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का राज्य है। पृथ्वी के अंत तक सामर्थ्य से भरा है परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है। और जो जीवित परमेश्वर है वो अपनी इच्छा अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने सेवक लोगों को भेजकर, अपने सेवकों के द्वारा अपना वचन भेजकर वो पूरी करता है। वो पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण करता है। वो हमें से छोड़ नहीं देता, क्षण मात्र ही वो हमें नहीं छोड़ता है। उसकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है पृथ्वी पर। और वो जो अच्छा है हमारे लिए, उसकी योजनाएं हमारे लिए अच्छी है। उसके उसकी जो उसका सब कुछ मनुष्य के लिए, हित के लिए है, हमारे हित के लिए है उसकी योजनाएं। हमारे हित के लिए सब उसके सेवक लोगों को उसको अगुवाई करता है। जो मार्ग पर उनको चलना है उसकी अगुवाई करता है, उनको ज्ञान देता है, उनको बुद्धि देता है। ये हमको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, जो समस्त पृथ्वी पर जिसका राज्य है, हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। भजन संहिता 67 और 7 वचन है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। ऐसा ही होगा जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता है। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की है। परमेश्वर महिमा से भरा हुआ, वैभव से भरा हुआ, बहुत परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, और वही परमेश्वर सारे देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर का भय मानना ये मनुष्य का कर्तव्य है। उसके भय, परमेश्वर का भय मानना ये हमारा क्या है, बहुत बुद्धिमान है, वो शुरुआती है हमारी बुद्धिमान, परमेश्वर का भय मानना। हमें क्यों परमेश्वर का भय मानना? क्योंकि पराक्रम उसका है, सब कुछ उसी का चलता है। जब स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में सब तरफ सब अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और हमें मालूम है वचन, फिर हमें उसका भय मानना चाहिए। हम पृथ्वी पर है, हम अभी स्वर्ग में नहीं गए ना, अभी स्वर्ग में जाने का है हमको। अब हमें नहीं मालूम है, बहुत सी बातें हमसे, हमारे ज्ञान से, मनुष्य के ज्ञान से कुछ सोचते सोचते बातें, वो बात अलग रहती है। जो भी कुछ बातें हम लोग सोचेंगे, और बहुत से लोग अपने अपन खुद सोचते हैं और वैसे वैसे बताते हैं। लेकिन जो जो योग्य है सोचना, हमारे सोच सोच को, हमारे विचारों को
हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी को कोई भी नहीं कर सकता है, परमेश्वर करता है। अगर हम बोलेंगे उसको, अगर हम बोलेंगे, हमारे मन को बोलेंगे, हमारे विचारों को बोलेंगे, हम अपने साथ में बात करेंगे, हम लोग ऐसी इच्छा करेंगे कि नहीं प्रभु, तू मेरे विचारों को तू एकाग्र कर, तेरे विचारों से तू मुझे भर दे, मेरे मन तू परमेश्वर की ओर दे, उसकी आराधना कर, उसकी स्तुति कर। ये पृथ्वी पर रहकर हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते, हमें आशीषों से वो भर देता है। अब देखते हैं भजन संहिता 68 और 31 में देखते हैं, मिस्र मिस्र के अधिकारी आएंगे, ऋषि अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। परमेश्वर के सामने हमारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे, फुर्ती से फैलाए। क्यों इतनी फुर्ती है मनुष्य में? कब आएगी ऐसी फुर्ती? जब हम समझेंगे कि नहीं, अभी हमारा कुछ भी नहीं है, अभी शुरू हो गया है ना सब तरफ। हम लोग सुनते हैं, अभी हमको ऐसे लग रहा है ना बहुत हम सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। एक सडनली कुछ भी तो कुछ भी हो सकता है, अनसर्टनिटी में है हम लोग। हमको नहीं मालूम है कल हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। अब फुर्ती से अगर हम परमेश्वर की ओर हम लोग घुटने टेकेंगे, अब प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे कि प्रभु तू ही है, अभी हमें हमें बचाने वाला, हमें तू ही बचाने वाला है। ऐसे लोग करने वाले हैं सब, राजा लोग, अधिकारी लोग सब आएंगे और फुर्ती से अपने हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाएंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। दूर दूर से लोग आएंगे। भजन संहिता 72 में लिखा, 11 में 72 और 11 ये वचन है पढ़ते में, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये वचन है और ये पूरा पूरा ही होता है, वो होते आ रहा पूरा, और आगे भी होएगा, अभी भी ये पूरा हो रहा है। परमेश्वर, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मैं हरदम एक एग्जाम्पल मेरे सामने रहता है, क्योंकि मैंने देखा वो अपने आंखों से, और मैं इनका आदर से मैं नाम लेती हूँ, मदर मदर टेरेसा का नाम लेती हूँ। जब उन्होंने पूरी बहुत उन्होंने सेवा करी, हमको मालूम है, अनन्य साधारण व्यक्तित्व, और उनकी जो सेवा है बहुत ही सराहनीय योग्य। जब उनका देहांत हुआ, जब उनका फ्यूनरल सब लोगों ने देखा पूरे विश्व में, तब वो तो कोई भी, मतलब ऐसे पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक ऐसे बहुत नेता नहीं थी, बहुत कुछ ऐसे अलग कुछ भी नहीं, बहुत परमेश्वर की दृष्टि से बहुत साधारण सा काम करा है। लेकिन पूरे विश्व के लोग आकर, पूरे राजा आकर उनको, उनके सामने झुककर उनको सलाम कराए, प्रणाम कराए उनको, आदर से उनके सामने झुक गए सब। कैसे हुआ है ये? कौन करता है ये? जब हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरे करते हैं, तब होता है। सच में ये एक उदाहरण है, और ये वचन के अनुसार हुआ है, ये सब वचन है। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, सब राजा उसको दंडवत करेंगे। परमेश्वर अगर मनुष्य को अगर इतना काम करा है, परमेश्वर के सामर्थ्य में लीन नम्रता से वो काम करा है, झुककर नम्र होकर, तो सब राजा दंडवत करें। और जब लोग प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हमारा निर्माण करता परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, अखिल सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर,
निर्मित उसने करी है, वो मनुष्य बना और हमारे बीच में उसने डेरा दिया और हमें हमारे उद्धार के लिए अपना हमें पवित्र लहू की जरूरत थी हमारे उद्धार के लिए। वो हमारे लिए प्रायश्चित के लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया विलिंगली, अपनी इच्छा से, विलिंगली। कितना प्रेम है परमेश्वर का हमसे करा है। हम हम उसको दंडवत, हर एक मनुष्य उसको दंडवत करते हैं। हम दंडवत करते हैं परमेश्वर को, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। हम उसके बहुत दिल से, पवित्रता से हम हमारे हाथों को ऊपर उठा तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसको हम धन्य कहते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। अभी हम पढ़ते हैं और एक वचन है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 और 19 और 20 वचन में लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर का वचन मानने से हम उसको पूरा करते हैं। क्या परमेश्वर को हम लोगों को धन्यवाद देना है। वो सारी सृष्टि पर वो राजा है और उसका सिंहासन तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में उसका सिंहासन है और उसने स्थिर करा है सिंहासन और पूरी सृष्टि पर उसका राज्य है। हमारे हृदय पर परमेश्वर का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। और यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, यहोवा के दूत है। हम लोगों को भी, हम भी एम्बेसडर से परमेश्वर, हम भी दूत है परमेश्वर जो उसके वचन को मानते हैं। तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। उसका वचन जो है, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हैं। कौन सा वचन है हमने माना है और मानने का है। जिन लोगों ने नहीं माना है उनको मानने का है वचन, क्योंकि हम अगर परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हम उसका उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके सामने हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग में उसका सिंहासन उसने स्थिर करा है और ये सृष्टि उसकी है। उसके जैसे इस सृष्टि पर उसका राज्य है। अब उसके राज्य के हम लोग भागी, इसलिए ये परमेश्वर का राज्य की घोषणा करी है। कौन सा वचन है जो हमको पूरा करना है। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर ने दिया, सब मनुष्य को दिया है वो वचन। उसको हमको उसके आज्ञा का पालन करना है। वो वचन ये है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया। जो भी कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा, ये वचन है उसका, ये आज्ञा है कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जो परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरा प्रायश्चित पूरा करने के लिए बहुमूल्य रक्त देकर उसने मुझे छुड़ाया है। साधारण नहीं है, बहुमूल्य है वो रक्त प्रभु यीशु मसीह का। अभी मुझे छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है। ये दुनिया, ये सब कुछ उसके राज्य में आने के लिए उसने हमें ठहराया। और जितने हैं यहाँ पर वो अदृश्य है मंडली, अदृश्य मंडली है। अभी हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे है, सब तरफ बिखरे हुए हैं।
ये परमेश्वर के दूत, ये परमेश्वर की इच्छा पूरे करने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, उसको मालूम है वो, इसीलिए परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरी करेगा और उनको ऐसा बोला है, ऐसे वचन में है कि वो धन्य है। परमेश्वर ने धन्य बोला, उनको ब्लेसेड बोला है, ब्लेसेड। आज हम लोगों को ब्लेसेड, परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को धन्य धन्य कहा है, जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। चाहे हो सकता है बहुत बहुत सी कठिनाइयां है हमारे जीवन में, दुख है हमारे जीवन में, हम निर्धन है, धन नहीं हमारे पास। हो सकता है कि हम हमारे पास में रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करते हैं, उसके वचन के अनुसार, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में हमने लिया है, पश्चाताप करा है, विनती करी है, क्योंकि ये तो उसके हमारे कुछ हमारे हम बहुत अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना, ऐसे नहीं है। जो ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, ये परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई है, इसलिए उसने हमें चुना है और हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसको पहचानते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। वो इकट्ठा करेगा अभी सबको, और बहुत सब लोग मिलकर आराधना और स्तुति करेंगे। ऐसे ऐसा जब होएगा तब ये धरती और जहाँ पर हम खड़े हैं वहां पर भूचाल आएगा, सब कुछ हिल जाएगा, और वैसा ही होएगा। हम लोग देखते हैं दूसरे इतिहास 29 और 11 वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है वचन के अनुसार अब वैसे होता है। हे मेरे हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो, देखो यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वालों वालों का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। ये वचन है, परमेश्वर चुन लेता है अपने सामने खड़े रहने के लिए, उसकी सेवा टहल करने के लिए, धूप जलाने के लिए, मतलब प्रेयर करने के लिए, इंटरसेसरी प्रेयर के लिए वो चुन लेता है। और क्या करता है परमेश्वर, भजन संहिता 96 में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। इसका हमें ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमें हमारे लिए मनुष्य के संबंध में परमेश्वर के ये वचन है। उसने यहाँ पर लिखा है कि वो चुन लेता है, अपनी सेवा करने के लिए चुनता है, और उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हमारे जीवन में परमेश्वर का ये जो शोभा है परमेश्वर की, ये जो उसकी स्तुति प्रशंसा का जो काम है वो हमको करना है। आइए हम परमेश्वर के पास में हम लोग जाते हैं और उसके चरणों पर हम लोग बैठते हैं, हम उसकी पवित्रता और उसकी शोभायमान होकर हम पवित्रता से हम आपको उसके उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। यही पृथ्वी पर के लोगों के लिए है ये। एक परमेश्वर अपने लिए उसके भक्तों को वो अलग करता है, बहुत सी बातें हैं और भी है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर का जो स्तुति प्रशंसा है, कैसे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, और कैसे किस प्रकार से लोगों का जीवन भी बदला है। हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमको वो करना है। अभी हम देखते हैं जब नए नियम में जब हम आते हैं, हम प्रार्थना और विनती कई किस प्रकार से करी है,
प्रार्थना और विनती यीशु के सन्मुख वो अपने शिष्यों ने कैसे प्रार्थना करी है, कैसे आराधना वो करते थे, और परमेश्वर ने उनको बहुत बहुत आशीष दी है। अभी हम लोगों को जब जब भी हम एक आराधना उसकी स्तुति करते टाइम बिताते हैं हम परमेश्वर के सामने, हमारा विश्वास बढ़ता है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है, हम उसकी महानता को लेकर हम उसकी आराधना उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी पवित्रता में हम लोग प्रवेश करते हैं, एक पवित्र वातावरण में हम लोग जाते हैं, हम लोग पवित्र होकर हम पवित्रता से शोभायमान होकर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने को शुद्ध करते हैं, हम पूरे धर्मी बनते हैं, हम उसके उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं सारे बल से, उसकी सामर्थ्य में, उसके बल में हम लोगों को परमेश्वर हमें उसकी करुणा और उसकी भलाई और उसके विश्वास योग्यता हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन प्रकट करके उसके ये कार्य के लिए वो हमें ठहराता है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो सब कुछ हमारा परमेश्वर हमारी योजनाओं को बनाता है और हमारे लिए जो अच्छा है वही वो करता है। उसकी योजनाएं हमारे लिए भले की है, और वो जो उसके आशीषों से जब वो हमें भर देता है तब हमें स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर हमें बिठाता है। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे परमेश्वर पिता, हम इस हमें तो इस योग्यता का बनाया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तूने हमारे पापों की क्षमा करे, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरी पवित्रता में प्रवेश करते हैं। हमारे हाथों को प्रभु जब उठाकर हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करें। यीशु की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।